हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि फाइन होंगे और स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो इसके पिछले लेक्चर में हम देख लिए थे क्या, हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल, एक्जुलरी। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। तो फर्स्ट हम लोग का प्रिंसिपल, एक्जुलरी एंड सेकेंड है मॉडल्स। मॉडल कितना होता है? 10 होता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि मॉडल कौन कौन सा होता है, उसके बाद इसका यूज देखेंगे। कौन कौन सा होता है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, कितना हुआ? 8, मस्ट, आउट टू। हमारा ये 10 मॉडल होता है और सेमी मॉडल 3 होता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं मॉडल का यूज कहाँ करते हैं और किस सेंटेंस में होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कैन, कुड, मे, माइट का यूज। कैन का V2 होता है कुड और मे का V2 होता है माइट, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इज कुड एंड पास्ट फॉर्म ऑफ मे इज माइट। उसी तरह से शैल का पास्ट फॉर्म शुड है और विल का पास्ट फॉर्म वुड है। तो हम देखते हैं यूज ऑफ कैन, कुड, मे एंड माइट। फर्स्ट, कैन का यूज अपने कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है। तो इसका यूज इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त माने बताने के लिए किया जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं लिख सकता हूँ, अगर कोई पूछ रहा है कि तुम इस पे लिख सकते हो, तो हाँ मैं इस पे लिख सकता हूँ। तो मैं इस पे लिख सकता हूँ, यहाँ कहने का मतलब कि मेरे पास उतना एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि मैं इस पे लिख सकता हूँ। तो जहाँ भी एबिलिटी और कैपेसिटी, एबिलिटी का मतलब कि उस लायक हो कि ना, और कैपेसिटी का मतलब अपना क्षमता, तो यहाँ एबिलिटी भी लिख सकते हो। तो उसको शो करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे आई कैन राइट ऑन दिस। मॉडल्स जहां भी आएगा 10 मॉडल लिखे ले। 10 मॉडल्स में सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1। मॉडल के बाद जब भी आएगा मॉडल तो ओनली V1 आता है। मॉडल को क्या है? V1 पसंद है, ओनली बस V1 आता है। कैन के बाद अगर V2, V3 किसी भी केस में आ जा रहा है तो वो गलत हो जाएगा, रंग रहेगा। तो ठीक है, हम लोग देखें कि कैन जैसे यहाँ पे है, मैं इस पे लिख सकता हूँ।
तो एक कैपेसिटी दिखाने के लिए कैन का यूज हुआ है, और उसके बाद लिखना का V2 V1 राइट। जैसे मैं तैर सकता हूँ, तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। इसी का अगर जैसे क्या मैं तैर सकता हूँ, इसका इंट्रोगेटिव ये सब निगेटिव बनाया जाए, तो हम जब सेंटेंस का प्रकार पढ़ेंगे कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता है, तो वहाँ पे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव निगेटिव के चर्चा करेंगे। यहाँ ओनली सिंपल हम पढ़ेंगे मॉडल्स। और इसी बात को जब एबिलिटी और कैपेसिटी को हम पास्ट में बताएं तो वहाँ पे कुड का यूज होता है। कुड का यूज पास्ट, पास्ट इन पास्ट में यूज होता है, इन केस ऑफ पास्ट। इन केस ऑफ पास्ट सेम एबिलिटी और टू इन केस ऑफ पास्ट could is used to express ability and capacity in case of past time। अगर इसका लिखना चाहे डिफिनीशन में, तो it is used to express capacity ability in past। जैसे मैं तैर सकता था, किसी को बोलना हो कि मैं तैर सकता था, ऐसे सेंस में अपनी कैपेसिटी को बीते हुए टाइम में बताना चाहते हो। जैसे कि कोई बुक कोई दे रहा है पढ़ने को, वहाँ नहीं पढ़े और दूसरे जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे बोल रहा है क्यों नहीं पढ़ा, तो वहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं पढ़ सकता था उसे, तो वहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे होगा आई कुड स्विम। तो कुड का यूज समझ में आया होगा। तो कैन कुड का यूज हो गया। अब देखते हैं मे का यूज क्या है। मे का फर्स्ट यूज है जब पॉसिबिलिटी दिखाना हो। क्या? संभावना। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी। हम सेंटेंस में नहीं लिख रहे हैं, बस इतना समझिएगा कि पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। जैसे आज बारिश हो सकती है। आज वर्षा हो सकता है। हिंदी पर ध्यान ना दीजिएगा, ताकि हिंदी का मुझे उतना नॉलेज नहीं है कि सकता उसमें क्या होता है, स्टेलिंग कोई वर्ड होता है, पुलिंग होता है, उसके हिसाब से लिखा जाता है। बस यहाँ सेंस समझिएगा कि पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इससे अगर बनाए आज वर्षा हो सकता है, हो सकती हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम बनाएंगे ईट से बनता है। जब ईट देयर का यूज करेंगे तो यहाँ पता लगेगा कि क्यों इसे यूज करते हैं। तो इट मे रैन टुडे।
इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो जहाँ भी पॉसिबिलिटी अगर शो करना हो, जैसे हमको बताना है कि कल वो आ सकता है, संभावना है कि आ सकता है, तो वहाँ पे मे का यूज होता है। लगभग 50 मैंने 50% संभावना हो या ना हो, तो वहाँ पे हम मे का यूज करते हैं। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए माइट का भी यूज होता है। और इसके पास्ट फॉर्म को भी शो करने के लिए, जैसे कल एस्टरडे की बात कर रहे हैं कि कल बारिश हो सकता था, अगर इससे बात करना है तो इट माइट हो सकता था, कल 50% संभावना था कि बारिश होने का, और उसको हम पास्ट में बोल रहे हैं कल वर्षा हो सकता था, तो इट माइट रैन एस्टरडे, इट माइट रैन एस्टरडे। तो जब मे का क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है माइट, तो जहाँ यहाँ प्रेजेंट में ये जब पॉसिबिलिटी शो करना हो तो मे क्या यूज करेंगे, वही पॉसिबिलिटी। और माइट पास्ट में यूज कर रहे हैं तो हमको माइट का यूज करेंगे। तो यहाँ देखें एक यूज मे का, एक और यूज क्या है, अगर परमिशन लेना हो, परमिशन, तो मे का यूज होता है। जैसे किसी से पूछना होगा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जैसे हम लोग बहुत यूज करते हैं स्कूल या कॉलेज में, जब किसी टीचर या प्रोफेसर के कैम्पेन में जाते हैं और उसमें एंट्री करना हो तो, या किसी भी ऑफिसर, कुछ भी किसी अपने से जो सीनियर है उसके चैम्बर में जाना है, तो वहाँ पे यूज करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। तो जैसे मैं अंदर आ सकता हूँ, वह ऐसा है तो हम यूज करेंगे मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसका बनेगा मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता। तो इंट्रोगेटिव, जब भी परमिशन लिया जाता है तो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन की जैसा ही बिहेव करेंगे, इसलिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज किया गया है। क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो हम टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और कितने टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये हो गया। और माइट का सेकेंड यूज क्या है, लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी का मतलब हुआ कि अगर आज बारिश हो सकती है तो 50% अगर चांस है तो वहाँ पे मे यूज होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लगभग होगा, शायद संभावना है, थोड़ा थोड़ा संभावना है, लेकिन मतलब कि 30%, लेस देन 50%, तो वहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म में भी माइट का यूज होता है। जैसे आज वर्षा या आप बोल सकते हैं कि आज वर्षा होने का थोड़ा सा संभावना लग रहा है। तो ऐसे में अगर ऐसा सेंटेंस आ रहा है तो वहाँ पे माइट का यूज हो जाएगा। तो इट माइट रैन टुमारो।
आज ना, इट माइट रेन टुडे। तो यहाँ पे तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, बस इसको हम बोलने के लिए यूज करते हैं। जहाँ पे कम संभावना वहाँ माइट का यूज करेंगे, और ज़्यादा संभावना है तो वहाँ पे मे का यूज करते हैं। और पास्ट में अगर बात हो तो माइट का यूज होता है। तो पास्ट में जहाँ जब भी यूज होगा तो यहाँ पे पास्ट टाइम रहेगा। तो यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट हम लोग का समाप्त का इतना ही यूज है इस सब का। अब सेकेंड देखते हैं, शैल, विल, शुड और वुड, ये चारों का। उसके बाद देखेंगे मस्ट और आउट। तो फर्स्ट देखते हैं शैल। शैल का यूज ओनली फ्यूचर टेंस में होता है। जब प्योर फ्यूचर का बात हो तो वहाँ पे यूज होता है प्योर फ्यूचर। यहाँ प्योर फ्यूचर का बात हो वहाँ पे शैल यूज होता है, और आई और वी के साथ, आई और वी के साथ। जैसे सेंटेंस देखे तो मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड, आई शैल रीड। और शुड का यूज देखें, शुड क्या होता है, इसका पास्ट फॉर्म होता है। शुड क्या होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ शैल होता है, शैल का पास्ट फॉर्म होता है। तो हम फ्यूचर में तो शैल का यूज होता है, तो उसका हम पास्ट कैसे बनाएंगे। तो जैसे सेंटेंस आता है, वो मुझसे कहा था या बोला था, कहा था कि मैं 10 बजे पढ़ूंगा। ये सेंटेंस हम कब शुड का यूज कब करेंगे, जैसे मान जाओ कि ये बोला है कि वो मुझसे कहा था कि मैं 10 बजे पढ़ूंगा, और आप ये बात किसी को 10 बजे के बाद बता रहे हैं। तो 10 बजे के बाद 12 बज गया, तो 12 बजे से कंपेयर किया जाए तो 10 बजे क्या हो जाएगा, उसका पास्ट हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस क्या है, फ्यूचर में है। यहाँ से अगर यहाँ से सोचा जाए तो ये क्या है, फ्यूचर में है। तो यहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे। से ही सैड टू मी, वो मुझसे कहा था, डैट आई शुड रीड एट 10 o'clock। तो ऐसे सेंटेंस में शुड का यूज होता है। शुड का और भी यूज है, जो हम पहले विल और वुड को देख लेते हैं, फिर शैल को देखेंगे। शैल, मस्ट और आउट का 3 का यूज एक साथ है। तो शैल के साथ शुड का यूज इतना ही था इसका पास्ट फॉर्म में। हम देखते हैं विल का भी यूज प्योर फ्यूचर में होता है, प्योर फ्यूचर में होता है, लेकिन ऑल के साथ हम विल का यूज आई के साथ भी कर सकते हैं, वी के साथ यूज करते हैं, यू के साथ यूज कर सकते हैं, ही, किसी, एनी नेम, एटी से हम किसी के साथ भी
विल का यूज कर सकते हैं, लेकिन शैल में क्या था कि शैल को हम ओनली आई और वी के साथ ही यूज करते हैं। तो सेम वाई इसका हो जाएगा, जैसे तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, तो यू विल रीड। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, तो आई विल रीड। स्मॉल होगा, आई विल रीड। तो विल का यूज सभी के साथ होता है, जितना सब्जेक्ट है उतना के साथ होता है विल का यूज। और इसी का अगर पास्ट जैसे वो था उसी तरह से उसी सेंटेंस को हम यूज करेंगे, तो वहाँ पे हम विल का यूज, वुड का यूज कर सकते हैं। तो वुड का भी, वुड क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ विल। तो शैल, शुड और विल, वुड देख लिए, और फिर मस्ट और आउट टू बचा, और उसके साथ शुड भी। शुड का कुछ यूज है, स्पेशल यूज क्या है शुड का, चाहिए के केस में आता है शुड, यानी कर्तव्य। अगर कर्तव्य दिखाना हो तो इन जनरल में कर्तव्य दिखाना हो, ओब्लिगेशन मतलब होता है कर्तव्य, कर्तव्य। तो इसको अगर दिखाना हो तो इन जनरल में ये क्या होता है, इन जनरल, सामान्य, इन जनरल सेंटेंस, सेंटेंस में यूज होता है। इसे जनरल, जनरल और स्पेशल में समझते होंगे। जनरल कुछ जैसे आपको उसका मदद करना चाहिए, आपको उसका मदद करना चाहिए, तो यू शुड हेल्प उसका, तो हिम, आपको उसका मदद करना चाहिए। मदद करे या ना करे, कोई सजेस्ट कर रहा है कि मदद करना चाहिए, और वहाँ पे हमारा कर्तव्य दिखा रहा है कि मदद करना चाहिए, तो वहाँ पे शुड का यूज होगा। जैसे मुझे किताब खरीदना चाहिए, इन जनरल में बोल रहे हैं, तो वहाँ पे शुड का यूज होगा। सेम यूज ऑब्लिगेशन के साथ ही है, जैसे मस्ट, मस्ट और मस्ट आ रहा है तो चाहिए किस में होता है, लेकिन ये पर्सनल यूज जैसे नेसेसरी ही है। अगर वो बोल रहा है कि यू मस्ट हेल्प हिम, यू मस्ट हेल्प हिम, यानी आपको उसका मदद करना ही चाहिए, तो करना ही चाहिए, वो नेसेसरी है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन आता है, लेकिन नेसेसरी, यानी नेसेसरी बहुत नेसेसरी होता है, उस केस में हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए,
अगर ऐसा सेंटेंस आ रहा है तो यू मस्ट लर्न इंग्लिश। ये खासकर स्पोकन में आता है। अगर कोई बोल रहा है कि यू मस्ट लर्न इंग्लिश, इसका मतलब कि आपको नेसेसरी है कि इंग्लिश सीखना ही चाहिए। अगर बोल रहा है कि यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, तो वो ओनली सजेस्ट कर रहा है आपको सीखना है तो सीखिए, ना सीखना है ना सीखिए। लेकिन अगर मस्ट कर रहा है तो आपको जोर दे रहा है कि वो करना ही है, तो आपको अंग्रेजी सीखना ही। अगर सेंटेंस में अगर ही जोड़ दे रहा है तो और बेटर हो जाएगा, आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए। जब जोर दे रहा है उस पर तो वहाँ पे मस्ट का यूज होगा। और इसी केस में, चाहिए के केस में ही आउट टू का भी यूज होता है। OUGHT, आउट टू। लेकिन यहाँ पे नेसेसरी नहीं, कर्तव्य को तो दिखाता है, लेकिन मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य आ जाए तो वहाँ पे हम आउट टू का यूज करते हैं इन केस ऑफ चाहिए। जैसे हम लोग को चाहे कोई बोल रहा है कि तुमको अपने माता पिता का पालन करना चाहिए, तुमको अपने माता पिता का पालन करना चाहिए, करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, मोरल है, यानी अच्छा सा नैतिक उसका व्यवहार को बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे हम आउट टू का यूज करते हैं। जैसे यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, पेरेंट्स में क्या होता है, माता पिता होता है। आपको यानी तुमको अपने माता पिता का पालन करना चाहिए। कोई हमको नैतिक व्यवहार बता रहा है, जैसे आपको अपने देश का सेवा करना चाहिए, आपको अच्छा से किसी से बात करना चाहिए। अगर ऐसा बोल रहा है तो वहाँ पे आउट टू का यूज होता है। तो यहाँ तक हमारा मॉडल्स 10 मॉडल होता है जो समाप्त हुआ। कैन, कुड, मे, माइट ये 4 हुआ, शैल, शुड, विल, वुड ये 4 हुआ, 8, और मस्ट और आउट टू, तो 10 खत्म हुआ। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर क्या था, सेमी मॉडल। अब सेमी मॉडल थर्ड, सेमी मॉडल याद कीजिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, वर्ब क्या बोलता है, भवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी भवेल। जब सेमी भवेल उसका नाम आया था तो वहाँ पे क्या यूज होता कि भवेल और कॉन्सोनेंट के जैसा यूज होता, वैसा ही यहाँ पे सेमी मॉडल आया है। तो यहाँ पे ये मॉडल जैसा भी बिहेव करेगा और ये मेन वर्ब जैसा भी बिहेव करता है। तो कौन कौन होता है, नीड का मतलब होता है जरूरत, डेयर मतलब साहस, और यूज्ड टू का मतलब कि यहाँ पे इसका यूज होता है, इसका कुछ हिंदी तो नहीं बता सकते, किया करता था। अरे यूज का मतलब क्या था, प्रयोग करना होता है ना, तो उसी सेंस में यूज होता है यूज। तो नीड
डेयर और आउट टू। तो कब हम समझेंगे कि ये सेमी मॉडल है और कब समझेंगे कि मेन वर्ब है? तो जब हम जानते हैं कि मॉडल के बाद जब भी आएगा V1 आएगा, लेकिन वर्ब के बाद वर्ब नहीं आ सकता। तो इसी समझेंगे, जब मॉडल जैसा यूज करेगा तो वहाँ पे V1 आएगा, और मॉडल जैसा यूज नहीं हो रहा है और उसके बाद वर्ब आ रहा है, और वर्ब के बाद वर्ब हो तो समझ आएंगे कि एक वर्ब जो है ये, और ये तीनों सेंटेंस में से कोई है तो ये मॉडल्स है। और ये तीनों रहेगा तब भी, जैसे हम लिख रहे हैं कि आई कम एंड कम, तो ये क्या होगा? नो सेंस, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर लिखे आई नीड कम, आई नीड कम, अगर ऐसा लिख रहे हैं तो इसका सेंस हुआ कि मुझे आने की ज़रूरत है, मुझे आने की ज़रूरत है। आई गो कम, तो मुझे आने जाने, इसका क्या कोई सेंस नहीं होता। तो जब वर्ब नीड के बाद कोई वर्ब आ रहा है तो ये सेमी मॉडल होगा, सेमी मॉडल होगा। अगर नीड के बाद यहाँ पे आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत है। जब सेंटेंस में ज़रूरत आ जाए तो वहाँ पे नीड आएगा, तो मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, लेकिन वर्ब के बाद वर्ब आएगा तो ये मॉडल सेमी मॉडल होगा, तो उसे सेमी मॉडल कहेंगे। और ये यहाँ पे वर्ब नहीं है तो इसको कहेंगे मेन वर्ब। यहाँ पे बिहेव कर रहा है मेन वर्ब जैसा। तो नीड का समझ में आया? तो सेमी मॉडल ऐसा ही है। सेमी मॉडल का मतलब हुआ कि मॉडल प्लस वर्ब आना चाहिए, उसके बाद अगर वर्ब है, नीड डेयर यूज टू के बाद अगर वर्ब है तो वो सेमी मॉडल कहेगा। अगर नहीं है, दूसरा कुछ है, तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। जैसे डेयर, जैसे अगर बोलना हो कि मुझे वहाँ जाने की साहस है, मेरे पास उतना कैपेसिटी है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो उस केस में डेयर का यूज होता है। जैसे मैं मुझे वहाँ जाने की साहस है, तो यहाँ पे होगा आई डेयर गो देयर। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये वर्ब के पास फिर वर्ब आया, तो ये क्या हो गया? सेमी मॉडल। जैसे हमको बोलना है तुझे डेयर का एक शॉर्ट सेंटेंस बनाते हैं। जैसे तुझे मुझे छूने की साहस है। अगर ऐसा सेंटेंस आ रहा है तो यहाँ पे बनाएंगे यू डेयर टच मी। और यही बहुत बार यूज होता है कि तुमने मुझे छूने की कोशिश, साहस कैसे की। जैसे एक सेंटेंस यूज होता है बहुत अच्छा, तुमने मुझे छूने की साहस कैसे की। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो
इसको कैसे, ये कैसे, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फर्स्ट हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन आता है व्हाट, उसको यूज करते हैं। तो हाउ डेयर यू टच मी, तुमने मुझे छूने की कोशिश कैसे की। तो डेयर का यूज देखें बच्चा, यूज टू, तो यूज टू का यूज करते हैं पास्ट हैबिट के लिए। जैसे कोई हम पास्ट में कोई आदत था, अगर उसको हम बताना चाहते हैं तो वहाँ पे हम यूज टू यूज करते हैं। जैसे मैं वहाँ जाया करता था, मुझे पहले जाने का वहाँ आदत था डेली, तो वो डेली हैबिट को पास्ट हैबिट या डेली हैबिट बोल सकते हैं। पास्ट डेली हैबिट समय पास्ट का, तो वहाँ पे हम यूज टू यूज करते हैं। जैसे मैं वहाँ जाया करता था, जाया करता था, तो आई यूज्ड टू गो देयर। जैसे सेंटेंस है मैं उससे मिला करता था, मैं उससे रोज मिला करता था, मैं उसे देखा करता था। ऐसे अगर अपने पास्ट हैबिट को बताना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम यूज टू का यूज करते हैं। जैसे सीता यहाँ रोज आया करती थी, आया करती थी, अगर ऐसा सेंटेंस है तो सीता यूज्ड टू कम हेयर डेली, डेली सीता रोज यहाँ आया करती थी। हमको पास्ट हैबिट को बताना हो तो वहाँ पे यूज टू का यूज होता है। जैसे वहाँ गांव होया करता था, और कहीं जा रहे हैं और कुछ दिन पहले वहाँ पे गांव था या घर होया करता था, ऐसे बताना हो तो वहाँ पे हम कैसे, जैसे वहाँ गांव होया करता था, हम पास्ट को बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ दिन पहले गांव था जो कि अब नहीं है, वैसे बात को बताना है। तो देयर, वहाँ एक गांव होया करता था, देयर इज अ विलेज देयर। तो देयर का भी यूज हम पढ़ेंगे, देयर का यूज पढ़ेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि एक लड़का था तो देयर इज अ बॉय, एक राजा था तो देयर वाज अ किंग। तो देयर का यूज इस ऐसे सेंस में होता है, तो देयर का यूज हम पढ़ेंगे। ईट, देयर, ये सब जितना भी आता है उसको एक बार। तो यहाँ हमारा मॉडल और सेमी मॉडल दोनों समाप्त हुआ। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर पढ़ लिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर में क्या पढ़े, भार पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। एक लेक्चर में वो समाप्त होगा और उसके बाद दूसरे लेक्चर में आएगा टाइप ऑफ सेंटेंस, कितने टाइप का सेंटेंस होता है, और उसके बाद टेंस पर हम लोग चलेंगे। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग, थैंक्स, बाय।